नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसामूणं एसो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरीवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करो परिहार क्या। वीतराग देवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। हम आज की क्लास आरंभ करने से पूर्व हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्वनि का प्रयोग करेंगे। सभी को सीधे बैठ जाना है, लंबी श्वास लेकर मकार की ध्वनि करनी है। मकार की ध्वनि में भंवर की तरह गुंजन होगा। सभी लेंगे लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स। जितना लंबा श्वास होगा उतनी लंबी गुंजन होगी और उतना ही मस्तिष्क के अंदर कंपन का अनुभव होगा। भरेंगे लंबा गहरा श्वास, पूरी ऊर्जा के साथ करे गुंजन। रिलैक्स। भरे लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स। नॉर्मल श्वास चले। पिछली क्लास के अंदर हमने जैन श्रमण योग साधना का इतिहास, आरंभ इत्यादि जानने का प्रयास किया था। आज हम जैन साहित्य के अंदर जैन श्रमण योग साधना को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जैन साहित्य के यदि दो विभाजन किए जाए तो एक विभाजन होगा भगवान महावीर के पूर्व का और दूसरा होगा भगवान महावीर के बाद का। अर्थात भगवान ऋषभदेव से भगवान पार्श्वनाथ तक जो जिनवाणी परंपरा चली आई, उनका संकलन पूर्व में किया गया। क्योंकि वो पूर्व से आया है तो वो सारा साहित्य जो पूर्व में समावेश किया गया वह 14 पूर्व है। और भगवान महावीर के पश्चात जो गणधरों ने महावीर भगवान को सुनकर गुम्फन किया, उसका समावेश द्वादशांग के रूप में हुआ। और द्वादशांग में जो 12वां अंग है उसी के अंतर्गत 14 पूर्व को सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से ये अंग प्रविष्ट सूत्रों का इतिहास है। फिर कहते हैं कि अंग बाह्य सूत्र इनके आधार पर रचे गए, जो 12 उपांग, 10 प्रकीर्णक, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र और नंदी सूत्र। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार हमारे पास आज 45 आगम विद्यमान है और दिगंबर परंपरा के अनुसार 11 अंग लुप्त हो चुके हैं और 12वां अंग का कुछ अंश जो है विद्यमान है। तो ये उपलब्ध साहित्य है। अब हम इस साहित्य में तथा आगम के परवर्ती काल में जिसकी रचनाएं हुई है पूर्वाचार्यों द्वारा, उन साहित्यों के अंदर भी जैन श्रमण योग साधना को जानने का प्रयास करेंगे। सभी ध्यान से सुने। जैन आगम साहित्य में जैन श्रमण योग साधना की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है।
स्थानांक सूत्र, सूत्र कृतांक सूत्र, भगवती सूत्र, उत्तराध्यायन सूत्र आदि में योग शब्द का प्रयोग संयम, समाधि व ध्यान के अर्थों में किया गया है। आगम परवर्ती साहित्य में आवश्यक निरुक्ति के कायोत्सर्ग अध्ययन में, विशेष आवश्यक भाष्य में, आवश्यक सूत्र वृत्ति आदि में ध्यान के स्वरूप एवं साधना का विवेचन है। विक्रम संवत प्रथम शती में आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, अष्टपाउड़ आदि अध्यात्म ग्रंथों की रचना कर जैन श्रमण योग साधना का नया द्वार खोला। मोक्ष प्रावृत में ध्यान नाम से योग शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी तीसरी शती में आचार्य उमास्वाती ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। यह सूत्र समस्त जिन आगम का प्रतिनिधित्व करता है एवं सर्व संप्रदाय मान्य सूत्र है। और इस सूत्र में जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग बताया गया। पांचवी छठी शती में पूज्य पाद जी देवनंदी ने आध्यात्मिक अनुभूतियों के अजस्र स्तोत्र, समाधि तंत्र और इष्ट उपदेश नामक 2 ग्रंथ रचे, जिसमें चंचल वृत्तियों को छोड़कर योग साधना द्वारा परमानंद की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। छठी शती में जिन भद्रगणी ने ध्यान शतक में ध्यान, आसन, प्राणायाम एवं अनुप्रेक्षाओं का सुंदर विवेचन दिया है। छठी सातवीं शती में योगिंदु देव ने परमात्मा प्रकाश एवं योगसार नामक ग्रंथों में आत्मा के त्रिविध स्वरूपों की विस्तृत चर्चा की तथा योग साधना के अनेकों उपाय बताए। आठवीं शती में आचार्य हरिभद्र सूरी ने वैदिक बौद्धिक साहित्य में वर्णित योग पद्धतियों एवं परिभाषाओं का जैन पद्धतियों के साथ समन्वय स्थापित करके जैन योग परंपरा को एक नई दिशा प्रदान की। उनके मुख्य ग्रंथ योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग विंशिका, योग शतक, षोडशक आदि है। फिर 8वीं 9वीं शती में आचार्य गुणभद्र जी ने आत्मानुशासन योगाभ्यास की पूर्व पीठिका के रूप में रचा, जिसके अंदर मन को बाह्य विषयों से हटाकर शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रवृत्त करने की प्रेरणा दी गई। 10वीं शती में अमित दत्ती जी ने अपनी रचनाएं सुभाषित, रत्न संदो तथा योगसार प्रावृत में व्रत, ध्यान, चारित्र्य आदि की विस्तृत चर्चा की है। उसी समय के पद्मानंद जी का प्राकृत ग्रंथ ज्ञानसार योग साधना परख ग्रंथ है। रामसेन आचार्य कृत ध्यान शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः ध्यान, मंत्र, जप, आसन आदि है। 11वीं शती के शुक चंद्राचार्य का ज्ञानार्णव योग साधना विषय एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें अष्टांग योग, हठ योग, तंत्र योग पर प्रकाश डाला है। प्राणायाम, भेद प्रभेद सहित ध्यान, मंत्र, जप, शकुन, नाड़ी, पवंजे आदि विषयों का विस्तृत एवं स्पष्ट चित्रण इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। 12वीं शती के आचार्य हेमचंद्र सूरी कृत योग शास्त्र योग साधना की पारंपरिक पद्धतियों का निरूपण करता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि का विस्तृत वर्णन है। 13वीं शती के आशाधर जी का अध्यात्म रहस्य, जिसे योगोद्दीपन नाम से भी जाना जाता है, उसमें योग साधना के रहस्यों का सुंदर प्रतिपादन किया है। योग सार एवं योग प्रदीप में आत्मा और परमात्मा से संबंध स्थापित करने के उपाय बताए हैं। 15वीं शती के मुनि सुंदर सूरी कृत अध्यात्म कल्पद्रुम उपदेशात्मक शैली में योग साधना का निरूपण करता है। भास्कर नंदी जी ने 16वीं शती में ध्यान स्तव ग्रंथ की रचना कर अपने चित्त की एकाग्रता बताई। सकल चंद्र जी की ध्यान दीपिका तथा भाव विजय जी की ध्यान स्वरूप में ध्यान पद्धति का विस्तृत विवेचन है। 17वीं शती के उपाध्याय यशो विजयी नामक अनन्य विद्वान ने योग साधना विषयक अनेकों ग्रंथ रचे, जिनमें मुख्य अध्यात्म सार, अध्यात्म उपनिषद, द्वात्रिंशद द्वात्रिंशिका, पतंजल योग सूत्र वृत्ति, योग विंशिका, टीका, ज्ञानसार इत्यादि है। 18वीं शती के देवनंद्र जी ने ध्यान दीपिका में रत्नत्रय, महाव्रत, ध्यान, मंत्र, बार भावना, स्याद्वत आदि का निरूपण किया है। विनय विजय जी की शांत सुदारस भावना योग की सुंदर कृति है। 20वीं शती में आर विलियम्स नामक पाश्चात्य विद्वान ने जैन योग नामक रचना में योग साधना के आधारभूत श्रावक आचार पर विश्लेषण किया है। आचार्य तुलसी ने मनोनुशासन में योग साधना के महत्वपूर्ण सूत्र रचे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के विविध प्रयोगों को अपनी 60 से अधिक रचनाओं में प्रस्तुत किया है। आत्माराम जी महाराज ने जैन आगमों में अष्टांग योग तथा जैन सिद्धांत और साधना में जैन योग साधना का अन्य योग पद्धतियों के साथ तुलनात्मक चिंतन प्रस्तुत किया है। जैन परंपरा में योग विषयक विपुल साहित्य की रचना हुई है। यहाँ पर केवल उनका संक्षिप्त ही वर्णन दिया है। ऐसे अनेकों साहित्य और भी है जिसके अंदर जैन श्रमण योग साधना का सुंदर प्रतिपादन किया गया है। इन साहित्यों के आधार पर यदि हम देखें तो जैन श्रमण योग साधना की परंपरा को हम 4 विभाजन में विभाजित कर सकते हैं।
पहला विभाजन होगा भगवान महावीर से आचार्य कुंद कुंद तक का। दूसरा विभाजन होगा आचार्य कुंद कुंद से आचार्य हरिभद्र तक का। तीसरा आचार्य हरिभद्र से उपाध्याय यशो विजय तक का। और अंतिम जो है उपाध्याय यशो विजय से वर्तमान काल तक। कहते हैं कि जो पहला विभाजन है यानी जैन श्रवण योग साधना का जो पहला काल है, जो भगवान महावीर से कुंद कुंद तक का है, इस समय में जैन श्रवण योग साधना के दीर्घ प्रयोग किए जाते थे। यहाँ पर जो श्रमण है वे घंटों या दिनों तक नहीं, वरन मास एवं वर्ष तक जो है कायोत्सर्ग और ध्यान के प्रयोग में लीन रहते थे। कहते कि स्वयं भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक दीर्घ कायोत्सर्ग और ध्यान के प्रयोग किए और जिसके फलस्वरूप उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया। इस समय में जो श्रमण है वे सर्व संवर योग नामक ध्यान की पद्धति को अपनाते थे और उसके आधार पर उनके पास विशिष्ट शक्तियां भी थी एवं परमानंद की अनुभूति तो थी। आचार्य भद्रभाव स्वामी के विषय में यह उल्लेख मिलता है कि वे नेपाल की धरा पर 12 वर्षों तक महाप्राण नामक ध्यान में लीन थे और इस ध्यान के प्रयोग से उनको ऐसी शक्ति उपलब्ध हुई जिसके आधार पर वे अंतर मुहूर्त के अंदर चौथ पूर्व सहित द्वादशांग का स्वाध्याय कर पाते थे। फिर कहते कि आचार्य स्थूलीभद्र आदि उनके जो गुरु भाई थे वे गुरु से आज्ञा लेकर चातुर्मासिक साधना करने के लिए कोई सांप के बिल के ऊपर तो कोई कुएं के पाली के ऊपर तो कोई सिंह की गुफा में और स्वयं स्थूलीभद्र जी वैश्या के भवन में जो है साधना हेतु पधारते हैं और कहते कि उन्होंने भी चातुर्मासिक काल तक जो है दीर्घ ध्यान एवं कायोत्सर्ग के प्रयोग किए। तो इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान महावीर से आचार्य कुंद कुंद तक का जो समय था उस समय में श्रमणों के पास विशिष्ट ध्यान की पद्धतियां थी एवं उस ध्यान से उपलब्ध विशिष्ट शक्तियां भी विद्यमान थी। फिर कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद से आचार्य हरिभद्र का जो समय आता है यानी प्रथम शती से 8वीं शती तक का जो समय है, इस समय के साहित्यों से हम ये सारांश निकाल सकते हैं कि ये युग रहा होगा वाद और विवाद का। यहाँ पे तत्व चर्चा जो है मुख्य रूप से श्रवणों के ध्यान की केंद्र विषय बन गई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस न्याय के अनुसार जिसकी संप्रदाय या दर्शन को जो है मान्यता मिलती थी उसी का बोलबाला होता था और मान्यता मिलती थी वाद विवाद में विजय पाने से। तो श्रमणों के जो ध्यान के प्रयोग है वे अल्पकालिक हो गए और उनका पूरा जो फोकस है वो तत्व चर्चा और वाद विवाद की ओर मुड़ गया। फिर कहते हैं कि आचार्य हरिभद्र से उपाध्याय यशो विजय तक का जो काल है, इस काल के साहित्य को अगर हम देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि ये समन्वय का काल रहा होगा। इस समय में भारत की धरा पर विविध योग पद्धतियां प्रचलित थी और उन सभी योग पद्धतियों के साथ समन्वय बिठाकर जो है हमारे पूर्वाचार्यों ने हम पर अनंत उपकार किया है। उन्होंने जो प्रचलित योग के शब्द थे उनकी जैन दर्शन अनुसार नवीन व्याख्या करके योग साधना के नए द्वार खोले। स्वयं आचार्य भद्र ने जो योग की व्याख्याएं एवं भेद प्रभेद प्रस्तुत किए उनके ग्रंथ में, ये आचार्य हरिभद्र के पूर्व के साहित्य में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अर्थात उन्होंने एक नई दिशा ही जो है प्रदान की है। फिर कहते हैं उसके पश्चात जो उपाध्याय यशो विजय के बाद से वर्तमान काल तक की अगर हम गिनती करते हैं तो जैन श्रवण योग साधना जो है भक्ति योग की ओर मुड़ा, क्योंकि इस काल में जो है पूरे भारत भर में भक्ति योग का बोलबाला था और इसलिए इस समय के आचार्यों एवं विद्वानों ने समस्त जैन दर्शन के सिद्धांत और प्रयोगों को छंदों में, दोहों में, पूजा की ढालों में, स्तवनों में, संध्यायों में इत्यादि में निरूपण किया, क्योंकि परमात्मा की भक्ति योग साधना का मुख्य अंग बन चुकी थी। और जब हम आज की बात करते हैं, इस 21वीं सदी की बात करते हैं, तो हम वैज्ञानिक युग के दहलीज पर खड़े हैं। धीरे धीरे भक्ति और समर्पण का स्थान विज्ञान ले रहा है, तर्क ले रहा है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर अब समय की मांग है कि जैन दर्शन के सिद्धांत और प्रयोगों को वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाए और
इस कार्य में सर्वप्रथम श्रेय जाता है आचार्य महाप्रज्ञ जी को, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर विविध ध्यान के प्रयोग स्वयं किए और जैन श्रमण योग साधना को प्रेक्षा ध्यान के रूप में पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित किया। उनके 60 से अधिक रचनाओं में हम वैज्ञानिक ढंग से जो है ध्यान के प्रयोगों को पाते हैं। ध्यान, अनुप्रेक्षाएं, कायोत्सर्ग आदि की विधियां उन्होंने साइंटिफिक वे में जो है प्रस्तुत की है। और जैसे जैसे हम इस युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज के युग की मांग यही है कि आप जैन दर्शन के कोई भी सिद्धांत या कोई भी प्रयोग को प्रस्तुत करो तो आप उसका वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत करो। ये इस समय की मांग है। तो इस तरह से हम जैन श्रमण योग साधना के भगवान महावीर से लेकर अब तक की जो परंपरा है उसको समझते आए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जैन श्रमण योग साधना के केंद्र बिंदु की ओर। वह केंद्र बिंदु जिसकी परिक्रमा पूरी जैन दर्शन करती है, वह केंद्र बिंदु जिसकी परिक्रमा चतुर्विद संघ करता है, वह केंद्र बिंदु जो सिद्ध चक्र के अंदर मध्य में विराजमान है। नमस्कार महामंत्र में हम सर्वप्रथम जिनको नमस्कार करते हैं हमारे अरिहंत परमात्मा। जैन श्रमण योग साधना के केंद्र बिंदु तीर्थंकर भगवान है, अरिहंत भगवान है। अलग अलग पर्यायवाची शब्द है, अरिहंत, तीर्थंकर, जिनेश्वर, अरहत, केवली इत्यादि नामों से हम जो है अरिहंत भगवान को जो है नवाजते हैं। इन शब्दों को हम समझ ले, अरिहंत अर्थात आंतरिक शत्रुओं का हनन करने वाले, अरि अर्थात शत्रु। तो जिन्होंने अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय इत्यादि अंतर के रिपुओं को जीत लिया है वे हो गए अरिहंत। फिर कहते हैं कि जिन्होंने केवल्य को प्राप्त कर लिया वे हो गए केवली। फिर जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली वे हो गए जिनेश्वर या जिनेन्द्र। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम जो है हम अरिहंत भगवान के देते हैं। अब हमें समझने की बात यह है कि अरिहंत भी दो प्रकार के हैं, एक तो सामान्य अरिहंत और एक तीर्थंकर अरिहंत। एक तो सामान्य केवली, एक है तीर्थंकर केवली। एक है सामान्य जिन और एक है तीर्थंकर जिन। तो केवल ज्ञान से पूर्व जो है सभी आत्माएं जिनेश्वर बनती है, अरिहंत बनती है और तभी तो केवल ज्ञान को प्राप्त करती है। किंतु तीर्थंकर नाम कर्म का विशिष्ट बंद करने वाली आत्मा मात्र ही तीर्थंकर बनती है। तो साधना की दृष्टि से तो सामान्य केवली और तीर्थंकर की केवली की साधना एक जैसी है। सभी को अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है और आत्म स्वरूप में जैसे ही जीवात्मा लीन होती है उसके कषाय, विषय, घाती कर्म इत्यादि नष्ट होते हैं। तो पद्धति तो वही है, किंतु भिन्नता ये है कि अपने के पूर्व के जन्मों में ये तीर्थंकर की आत्मा जो है ये तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन करते हैं। तो कौन सी आत्माएं हैं जो तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन करती है, उसकी विधि क्या है? तो स्नात्र पूजा के अंदर वीर विजय जी महाराज साहब तीर्थंकर बनने की विधि बता रहे हैं। समकित गुण ठाणे परिणम्या, अर्थात समकित नामक गुण स्थान में जिनकी आत्मा परिणमी है, वळि व्रत धर संयम सुख रम्या, व्रत धारण करके जिनकी आत्मा सुख में रमी है, आत्मिक सुख में जो रमण की है, विष स्थानक विधि तप करी। फिर कहते कि तीर्थंकर की आत्मा निश्चित रूप से अपने पूर्व के जन्मों में विश्व स्थानक तप की आराधना करते हैं। ज्ञाता धर्म कृतांत सूत्र के अंदर 20 ऐसे पद बताए गए हैं जिनमें से एक से अधिक या सारे 20 की आराधना जो है तीर्थंकर की आत्मा करती है। और वही तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वाति जी 16 पदों की बात करते हैं। तो इन पदों की आराधना करते हुए ऐसी भाव दया दिल माधरी, अब ये तीर्थंकर की आत्मा उस विषय स्थानक तप में लीन होती है और उस समय में उनको विकल्प आता है, भाव दया का विकल्प आता है। क्योंकि जब कोई साधक
अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तो वो निर्विकल्प स्थिति में होते हैं। उनके मन में कोई संकल्प विकल्प का विचार चलता नहीं, क्योंकि विचार ही नहीं चलता है। मन जो है पूरी तरह से विलीन हो चुका होता है। किंतु ये तीर्थंकर की आत्मा उस निर्विकल्प अवस्था से विकल्प वाली अवस्था में आते हैं। और विकल्प आता है उनको भाव दया का, यानी समग्र सृष्टि के जीवों को कल्याण करने की बात उनके मन में आती है, वो विचार आता है। क्योंकि संसार के सभी जीव उन्हें दुखी दिखते हैं, और दुखी है भी तो। जिन आत्माओं को आत्म औपम्य भाव जग जाता है, वे दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में ही सुखी होते हैं। तो ऐसी भाव दशा वाली आत्मा को ही तो दूसरों के दुख को निवारण करने का भाव आएगा। तो तीर्थंकर की आत्मा संसार के सभी जीवों को दुख में देखती है। अगर मनुष्यों को देखो तो गरीब तो दुखी है ही, अमीर भी दुखी है। जिनके संतान नहीं है वे तो दुखी है ही, पर जिनके संतान है वे भी कोई कम दुखी नहीं है। जिनके विवाह नहीं हो रहे वे तो दुखी है ही, और जिनके विवाह हो चुके हैं उनसे, उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, आप सब अनुभवी है। तो संसार में जिस भी हालत में मनुष्य है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो दुखी है, वो सुखी है नहीं। और यदि हम तिर्यंचों की ओर देखें तो पशु पक्षियों की तो क्या ही विवशता है, कितना बंधन है। भूख सहन करते हैं, प्यास सहन करते हैं। और अगर पेड़ पौधों को देखें तो दिन रात जो है वातावरण के कष्ट को भोगते हैं, पूरी गर्मी को भोगते हैं, सर्दी को भोगते हैं, बारिश, तूफान, बिजली, कितने कष्टों को भोगते हैं। यानी संसार के सभी जीव आखिर कष्ट को ही भोग रहे हैं। और जब तीर्थंकर की आत्मा उस समाधि में लीन होती है तो ऐसे अद्भुत सुख को भोगती है कि उनको वो भाव आता है कि क्यों ना मैं संसार के सभी जीवों को इस सुख का रास्ता बताऊं और सभी को सुखी कर दूं, अगर मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए। है ना, इसीलिए अगली कड़ी में कहते हैं कि जो होवे मुझे शक्ति ऐसी, सभी जीव करो शासन रसी। यानी मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए तो मैं सभी जीवों को अपने निज शासन का रसिक बना दूं। क्योंकि तीर्थंकर जब अपने शासन में गए, इंद्रियों के शासन में नहीं, कषाय विषयों के शासन में नहीं, अपनी आत्मा के शासन में जब चले गए तो ऐसे अद्भुत अलौकिक सुख को भोगा उन्होंने। और इसीलिए वे ऐसी भावना कर रहे कि सभी जीवों को अपने अपने स्वयं के शासन के रसिक बना दो, अगर मुझे कोई शक्ति मिल जाए। और ऐसी भाव दया करने के कारण उसका परिणाम क्या होता है? शुचि रस ढलते तिहा बांधता। अब शुचि रस से ढल गए, इस बात को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। शुचि रस अर्थात क्या? शुचि मतलब शुद्ध, साफ सुथरा, है ना। तो शुचि रस क्या है? तो आत्मा जब अपने शुद्ध स्वभाव में लीन होती है, यानी जहां पर मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कषाय नहीं है, विषय नहीं है, अपने स्वरूप में लीन है, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में जो लीन है, वो आत्मा शुचि रस में लीन। और जब आत्मा शुचि रस में लीन होती है तब उसके कर्मों की निर्जरा होती है। और शुचि रस से बाहर कोई आत्मा है तो वो या तो शुभ रस में है या अशुभ रस में है। यानी जो जो आत्माएं अब संसार में है और समाधि में लीन नहीं है, आत्म भाव में नहीं है, वे या तो शुभ रस में परिणम रहे या अशुभ रस में परिणम रहे। अब शुभ रस क्या है? शुभ रस के अंदर जीव को ऐसे भाव आते हैं कि मैं दूसरों को हेल्प करूं, मैं दूसरों का भला करूं, मैं दूसरों को शाता उपजाऊं। मैं जिन भी मतलब क्या बोलते हैं, गरीब लोग हैं, जो भी मतलब दुखी है, पीड़ित है, बीमार है, मैं ना हर संभव प्रयास करूं कि मैं सबकी हेल्प करके उनको सुखी करूं। पशु पक्षियों के प्रति भी वही दया भाव आते हैं और मनुष्यों के प्रति भी वही दया भाव आते हैं। मतलब ये लोग जो है शुभ रस वाली जो आत्माएं हैं, वे दूसरों का भला करने की सोचते रहते हैं और वे करते भी है, वे ऐसी सेवाएं देते भी। अशुभ रस में रहने वाली जो आत्माएं हैं उनके मन में जो संकल्प विकल्प चलता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि वो दूसरों को कष्ट देने में आनंद भोगते हैं। अरे इसने तो मेरा इतना बुरा किया है तो इसको भी मजा चखाओ, कष्ट क्या है इसको भी तो पता चले। इस तरह की उनके अंदर जो है कूट चाल चलती है, योजनाएं चलती है, दूसरों को दुखी करने के प्लानिंग बनाते रहते हैं।
और कुछ तो ऐसी हीन आत्माएं होती है जो दूसरों के रोने में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में मौज मनाती है, उन्हें मजा आता है। रौद्र ध्यानी जो आत्माएं होती है ना, वो दूसरों की पीड़ा में ही आनंद लुप्त उठाते हैं। तो ये अशुभ रस में परिणमने वाले आत्माएं हैं। तो जो शुभ रस में परिणम रहे हैं उनके पुण्य का बंध हो रहा है, और जो अशुभ रस में रम रहे हैं वो उन आत्माओं के पाप का बंध हो रहा है। दूसरों का भला करना पुण्य का काम है, और दूसरों को दुखी करना पाप का काम है। पर दोनों में कॉमन चीज क्या है पता है? दोनों में बंध हो रहा है, और दोनों दूसरों के संबंध में है, स्वयं के संबंध में कुछ भी नहीं। जब स्वयं के संबंध की बात आती है, तो जब आत्मा अपने स्वभाव में लीन हो जाएगी, ना तो दूसरों के भले करने की विकल्प आएगा, ना दूसरों का बुरा करने का विकल्प आएगा, और वो अपने आत्म भाव में लीन हो जाएगी, तो उसको कहते हैं शुचि रस, शुद्ध रस। तो तीन रस हम समझ चुके। एक तो शुद्ध रस है जो अपने स्वरूप में लीन होना है, एक शुभ रस है जिसमें दूसरों को भला करना है, और एक अशुभ रस है जिसमें दूसरों को दुखी करना है। तो जो शुद्ध रस है उसमें कर्म की निर्जरा होती है, और शुभ रस में पुण्य का बंध होता है, और अशुभ रस में पाप का बंध होता है। तो पाप और पुण्य दोनों बंध है, इस बात को समझना है। और दोनों बंध के कारण संसार हमारा बढ़ता है। हम तो मुक्त होना चाहते हैं। अगर पुण्य का बंद करोगे तो पुण्य को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और यदि पाप का बंद करोगे तो पाप को भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। राइट? तो हमारी जितनी भी साधना है, चाहे वो सामायिक हो, पौषध हो, या साधु जीवन हो, इसमें न तो पुण्य का बंध है न पाप का बंध है। इसमें केवल आत्मा का ध्यान करना है, ज्ञाता दृष्टा भाव में लीन होना है, और कर्मों की निर्जरा करनी है, बांधना नहीं है। तो शुद्ध रस में रहने वाला जीव ही मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, और बाकी शुभ और अशुभ में तो जो भी है वे अपने संसार को ही बढ़ा रहे। तो तीर्थंकर की आत्मा शुचि रस में थी, यानी कर्म की निर्जरा कर रही थी। पर जैसे ही भाव दया विकल्प आया कि मैं संसार के सभी जीवों को सुखी करूं, विचार करिए कि ये भाव क्यों आया होगा। मान लीजिए कि आप कहीं घूमने चले गए, और वहां पे आपने कुछ नया अनुभव किया, कुछ नई चीज जिसका अनुभव आपको पहले कभी नहीं हुआ, और आपको बहुत मजा आया, आपने खूब लुत्फ उठाया। अब वो जो मजा है, वो लुत्फ है, वो आप अंदर दबा के नहीं रख सकते हैं। आप जैसे ही घर लौटोगे, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, जितने भी परिचित जन है, आप उन सबको उसकी बात बताओगे, और प्रेरणा करोगे कि तुम भी जाओ, तुम भी वहां जाकर इस चीज का अनुभव करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम मुझे याद करोगे। इस तरह से हम ना सबको इंस्पायर करने लग जाते हैं, क्योंकि जब हमको डिफरेंट कुछ एक्सपीरियंस होता है तो हम सोचते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें, वो हम अपने अंदर तक सीमित नहीं रख सकते हैं। ये सहज स्वाभाविक है। तो तीर्थंकर भगवान अलौकिक सुख को भोग रहे हैं। एक तो चारों ओर संसार के सभी जीव उनको दुखी दिख रहे हैं, और वे स्वयं ऐसे सुख की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। तो उनके भी ये सहज भाव आ जाता है कि मेरे को कोई ऐसी शक्ति मिल जाए ना, तो मैं संसार के सभी जीवों को बता दूं कि भाई तू ऐसी विधि कर और इस मार्ग पर चल, तो जो इस सुख को तू ढूंढ रहा है ना, वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए उनको वो भाव दया का विकल्प आ जाता है। और फिर अगली कड़ी में कहते हैं, शुचि रस ढलते तिहा बांधता, तीर्थंकर नाम निकाचता। आप कहते कि उस समय में जो है तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन कर देते हैं। बंध चार प्रकार से होता है, उसमें जो चौथा भेद है, यानी स्पृष्ट, बद्ध, निधत्त, ये तीन प्रकार के बंध तो आप प्रायश्चित से बदल सकते हो। उनकी उद्वर्तना, अपवर्तना, उनका संक्रमण किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। किंतु निकाचित कर्म एक ऐसा है जो भोगे बिना छुटकारा नहीं है। तो चाहे वो पुण्य का हो बंध या पाप का बंध हो, निकाचित कर्म यदि आत्मा बांध ले तो उसको भोगने के लिए उसको जन्म लेना ही पड़ता है। जब तक वो उस चीज को नहीं भोगेगा तब तक आप कितने भी प्रायश्चित कर लो। भगवान महावीर ने 11 लाख से अधिक मासक श्रमण किए, है ना? 11,80,645 या कुछ ऐसी संख्या है। इतने मासक श्रवण किए, फिर भी उनके कान में कीले डालने की जो घटना थी ना, वो निकाचित कर्म था, तो उनको भोगना ही पड़ा। इतने कठिन मासक श्रवण करने के बाद भी वो पाप धुला नहीं। तो वैसे ही तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो उत्कृष्ट पुण्य का बंध है, और उसका भी जब निकाचन हो जाता है तो उसके लिए भी
उस तीर्थंकर की आत्मा को जन्म लेना ही पड़ता है। कहते कि अगर तीर्थंकर की आत्मा को उस समय में वो भाव दया नहीं आई होती और वो शुचि रस से नहीं ढले होते, तो अंतर मूर्त में वे केवल ज्ञान लेने वाले जीव होते हैं। इतनी उनके ध्यान की पराकाष्ठा होती है, इतने वे केवल ज्ञान के समीप जाकर लौट आते हैं। अगर उनको ये विकल्प नहीं आता तो निर्विकल्प अवस्था से वे केवल ज्ञान लेकर तद्भव में ही मोक्ष पा लेते, पर अब उनका मोक्ष जो है निकाचित कर्म के बंध के कारण 2 जन्म पोस्टपोन हो गया। अब उनको 2 जन्मों के बाद मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे भाव कर दिए। तो ऐसे तीर्थंकर के निकाचन करने वाली आत्माएं कितनी? तो बोले उंगलियों पे गिन सके उतनी ही आत्माएं। इस भरत क्षेत्र के अंदर तो केवल 24 आत्माएं तीर्थंकर बन सकती है अवसर्पिणी काल या उत्सर्पिणी काल। मात्र 24 आत्मा को ही ऐसा विकल्प आता है और वे तीर्थंकर नामकरण का बंद करती है। एरावत क्षेत्र में भी यही व्यवस्था है, वहां पे भी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल है और वहां पे भी 24 तीर्थंकर होते हैं। महाविदेह क्षेत्र की भूमि ऐसी है जहां पर निरंतर तीर्थंकर जो है उनका उनकी विद्यमानता रहती ही रहती है। 5 महाविदेह है और प्रत्येक विदेह में जो है 4 तीर्थंकर रहते ही हैं, तो 5 4 जा 20, तो कुल मिलाकर 20 तीर्थंकर सदा ही पृथ्वी तल को पावन करते हुए पाए जाते हैं। तो इस अवसर्पिणी काल के भरत क्षेत्र में 24 ही तीर्थंकर हुए हैं और 24 हो चुके हैं, राइट। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं, कम बढ़ते क्यों नहीं? कभी कम भी हो, कभी ज्यादा भी हो, निश्चित क्यों है ये संख्या? तो आचार्य सोमदेव सूरी अपने यशस तिलक चंपू नामक ग्रंथ में इस बात की को बताते हुए बोलते हैं कि इस सृष्टि में जो भी चीजें अस्तित्व रखती है ना, उनकी निश्चित संख्या है। उन संख्याओं को न तो कोई बढ़ाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता। जितने सूर्य उतने ही सूर्य रहेंगे, जितने चंद्र है उतने ही चंद्र रहेंगे, जितने ग्रह नक्षत्र है उतने ही रहेंगे। यहाँ पे जितने भी द्रव्य है उतने ही द्रव्य रहेंगे। द्रव्य भी आप नहीं बढ़ा सकते, नहीं घटा सकते, क्योंकि सृष्टि स्वयं संचालित है ना और स्वयं रचित है। हम आज वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर चुके हैं और सभी संप्रदाय और सभी अलग अलग धर्म जाति के लोग जब इस सृष्टि की रचना की और सृष्टि के संचालन की बात आती है या ईश्वर की बात आती है ना, तो बड़ी बहकी बहकी बात करते हैं। मात्र और मात्र जैन दर्शन ऐसा है जो वैज्ञानिक उत्तर देता है। और इसीलिए कहते हैं कि जितना जितना विज्ञान जो है प्रगति करेगा उतना उतना जैन दर्शन ही प्रमाणित होने वाला है। क्योंकि जैन दर्शन मात्र एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि सृष्टि सेल्फ गवर्न्ड है, स्वयं संचालित है, ये किसी के द्वारा रचित नहीं है और ना ही किसी के इशारों पे ये सृष्टि चलती है। नैसर्गिक महासत्ता के अपने यूनिवर्सल लॉज है और वो अपने यूनिवर्सल लॉज के अंडर में ही फंक्शन करती है। उसमें किसी ईश्वर नाम के वस्तु की कोई हस्तक्षेप की घटना है ही नहीं। तीर्थंकर महावीर को इंद्र ने अपने अंतिम समय में कहा था कि हे प्रभु, यदि आप आपका आयुष्य एक क्षण के लिए बढ़ा देना तो भस्म ग्रह टल जाएगा, और अगर ये भस्म ग्रह टल जाता है तो बहुत अच्छा होगा, और यदि नहीं टलता है तो आपके जो चतुर्विद संघ की जो आपने स्थापना की है उस तीर्थ स्थापना के ऊपर जो है बहुत बहुत कष्ट आएंगे, बहुत क्षति होगी आपके शासन की। तो आप अपना एक क्षण का आयुष्य बढ़ा दीजिए। तब तीर्थंकर भगवान ने कहा कि इस सृष्टि के अंदर सब द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमन हो रहे हैं। जब जब जो जो होना होगा तब तक वो होके ही रहेगा, होनी को कोई नहीं टाल सकता, साक्षात तीर्थंकर भी नहीं टाल सकते, क्योंकि उनका इस प्रकृति के फंक्शन में कोई रोल नहीं है। सब द्रव्य अपने स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहे, और ये सृष्टि स्वयं संचालित है। इसके अंदर जितने भी वस्तुएं अस्तित्व रखती है उनकी निश्चित संख्या है और उस संख्या के अनुसार ही सृष्टि में सारी चीजें विद्यमान है। सिर्फ उनके पर्याय बदलते रहते हैं, पर द्रव्य जो है मूल रूप से सदा विद्यमान था, है और रहेगा। तो वैसे ही ये 24 की जो संख्या है ये भी इस सृष्टि में तय है, निश्चित है, इसको कोई बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। और उसकी भी अपने कारण है। देखो ना, अगर एक तीर्थंकर की आत्मा को जन्म लेना हो तो ये कोई सामान्य आत्मा तो है नहीं, सारे सृष्टि के कल्याण में निमित्त बनने वाली आत्मा है।
तो उसके कितने अद्भुत अतिशय हैं। कहते हैं कि तीर्थंकर जो है जहां जहां मतलब कदम रखते हैं वहां वहां कांटे उल्टे हो जाते हैं। पशु पक्षी जो है उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। वे जहां जाते हैं वहां के पेड़ों में जो है 6 ऋतुओं के फूल और फल खिल जाते हैं। मानो पूरी प्रकृति इस विशिष्ट मानव का स्वागत करती है, सेलिब्रेट करती है। और क्यों भी न करे भला बताओ, क्योंकि इस आत्मा ने इस संसार के सभी जीवों की चिंता की, सभी को सुखी करने की भावना भाई है। और इसीलिए सभी संसारी जीव उनको रिटर्न गिफ्ट तो देंगे ही ना। आप इस प्रकृति को जो दोगे वही तो मल्टीप्लाई होकर आप तक आएगा। उन्होंने संसार के सभी जीवों की सुख की भावना भाई, तो संसार के सभी जीव उनका आह्वान करती है, उनका स्वागत करती है। और ऐसे विशिष्ट मानव का जन्म संसार के सभी जीवों के अपनी अपनी भूमिका के साथ होता है। कहते हैं कि सारे ग्रह, अंतरिक्ष में जितने ग्रह हैं, हम तो केवल 9 ग्रह ही जानते हैं, पर हमारे शास्त्र में बहुत से ग्रह की चर्चा आती है। भद्रभाव स्वामी अपनी भद्रभाव संहिता में बताते हैं 88 ग्रह थे। और भी कई कई शास्त्र जिनमें ग्रह नक्षत्रों की बहुत ही गिनती विशेष रूप से पाई जाती है। तो कहते हैं अंतरिक्ष में जितने ग्रह है वे सारे ग्रह अपनी ऊंची स्थिति में आते हैं। यानी सब अपनी ऊंचता, सब अपनी बेस्ट की पराकाष्ठा में जब होते हैं, तब जाकर एक ऐसा वातावरण का निर्माण होता है जहाँ तीर्थंकर के शरीर परम औदारिक पुद्गल इकट्ठे होते हैं। परम औदारिक यानी उनके शरीर, उनका शरीर कितना विशिष्ट होता है, उनको पसीना नहीं होता है, उनके शरीर में मैल नहीं होता है, उनका मांस और रक्त श्वेत होता है, उनके श्वासोश्वास में कमल सी सुगंध आती है। और भी बहुत से अतिशय है। समवायन सूत्र के अंदर जब हम 34 अतिशय और 35 वाणी गुण को अगर पढ़ते हैं तो इस अद्भुत तीर्थंकर नाम कर्म का फल जो है हमें समझ में आता है कि कैसे पूरी सृष्टि अपना योगदान देती है, तब जाकर एक तीर्थंकर का जन्म होता है। तो ये विशिष्ट मानव की संख्या भरत क्षेत्र के अंदर जो है 24 ही होगी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर मतलब सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मद्देनजर रखते हुए 24 बार ही ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जहां तीर्थंकर जन्म ले पाएंगे। और ऐरावत क्षेत्र में भी ठीक वैसा ही है, किंतु महाविदेह क्षेत्र की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। वहां पर सदा काल तीर्थंकर के जन्म लेने की व्यवस्था, वहां के वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संयोग बने रहते हैं, और इसलिए वहां सदा काल सदा बहार तीर्थंकरों की उपस्थिति रहती ही रहती है। अब कहते हैं कि तीर्थंकर के जीवन की 5 घटनाएं हैं जो कल्याणकारी है, जो सामान्य केवली के अंदर पाई नहीं जाती है ना। सामान्य केवली के कल्याणक नहीं होते, मात्र तीर्थंकर श्रवण योगियों के ही कल्याणक होते हैं। ये कल्याणक सभी सृष्टि के जीवों के लिए कल्याणकारी होती है। कहते हैं कि संसार के सभी जीव कल्याणक के क्षण में ना, नरक, 7वीं नरक कहो, सारे नरक कहो, यहाँ तक कि निगोद के जीव भी क्षण भर के लिए सुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी को सुखी करने की भावना की थी ना। तो इसलिए उनके जीवन में ऐसे 5 मौके आते हैं जहाँ वो क्षण भर के लिए संसार के सभी जीवों को सुखी करने के निमित्त बनते हैं, है ना। तो पहला पहला कल्याणक श्वेतांबर परंपरा, जिसको च्यवन कल्याणक कहता है। दिगंबर परंपरा उसको गर्भ कल्याणक कहते हैं, है ना। च्यवन मतलब देवलोक या नरक में जो मृत्यु की घटना है उसको च्यवन कहा जाता है, क्योंकि उनके वैक्रिय शरीर होता है। जैसे ही उनका आयुष्य पूरा होता है उनका शरीर जो है बिखर जाता है, तो उस बिखरने की घटना को च्यवन कहा जाता है। और तीर्थंकर की आत्मा तो निश्चित रूप से या तो देव गति से आएगी या नरक गति से आएगी, राइट। तो इसीलिए ये च्यवन बोला जाता है। अथवा माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और इसलिए उसको गर्भ कल्याणक भी कहा जाता है। और जैसे वे गर्भ में प्रवेश करते हैं, तीर्थंकर की माता जो है 14 माह स्वप्नों को स्पष्ट रूप से दिखती है। ये श्वेतांबर की मान्यता है। और दिगंबर कहते हैं कि उनकी माता 16 माह स्वप्नों को देखती है। और ये स्वप्न जो है सूचित करते हैं, भविष्य को संकेत करते हैं कि तीर्थंकर का जीवन कैसा होगा। तो ये सामान्य जो केवली है, उनकी माता है 14 स्वप्न देखे, ये कोई गारंटी नहीं है। वे एक स्वप्न भी दे सकती है, या एक से अधिक स्वप्न भी देख सकती है, या नहीं भी देख सके। किंतु तीर्थंकरों के जीवन की घटनाएं निश्चित है, और इसीलिए हम 2 प्रकार के केवलियों की, 2 प्रकार के अरियंत की बात करते हैं।
तो तीर्थंकर अरिहंत की माता जो है अवश्य ही स्वप्न देखती ही देखती है। फिर उनका जब जन्म होता है तो उसे हम जन्म कल्याणक कहते हैं। फिर जब वे दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको श्वेतांबर दीक्षा कल्याणक कहते हैं, और दिगंबर उसको तप कल्याणक कहते हैं, यानी भगवान का तप आरंभ हो जाता है। तो उनका तप करना, दीक्षा लेना भी इस संसार के सभी जीवों के कल्याण का निमित्त बनता है, और इसीलिए वो कल्याणक है। फिर भगवान के तप की फल स्वरूप जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो केवल ज्ञान कल्याणक है। और अंततः जब अपना आयुष्य पूरा करके वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो वो निर्वाण कल्याणक कहलाता है। तो इस प्रकार से पंच कल्याणक की घटनाएं जो है केवल और केवल तीर्थंकर श्रवण योगियों की होती है। फिर कहते हैं कि पूर्व जन्मों में उन्होंने उच्च कोटि की आत्म साधना की हुई होती है, और उसके फलस्वरूप उनकी आत्मा इतनी पवित्र और इतनी निर्मल बन जाती है कि जन्म से ही वे 18 दोषों से मुक्त होते हैं। कहते कि 18 दोष का वर्णन तीर्थंकर चरित्र, रत्नकरण, श्रावक आचार, इष्ट उपदेश, छह ढाला इत्यादि साहित्यों में मिलता है। वे कुछ इस प्रकार है, दो मतों में ये प्रस्तुत करती हूँ। एक मत अनुसार जन्म जरा त्रिषा क्षुधा विस्मय रति अरति खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष मरण इत्यादि 18 दोष भगवान के जन्म से नहीं होते। और दूसरे मत अनुसार दान लाभ भोग उपभोग वीर यंत्राय हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा काम मिथ्यात्व अज्ञान निद्रा राग द्वेष अविरति इत्यादि जो है उनमें नहीं होते। फिर विशेष आवश्यक भाष्य में जो है तीर्थंकर के शारीरिक बल की झलक दी कि तीर्थंकर की आत्मा के शरीर का बल कितना होता है। तो उसकी झलक इस प्रकार है, 12 योद्धाओं का एक सांड, 10 सांड जितना बल एक घोड़े में, 10 घोड़ों का बल एक भैंसे में, 15 भैंसों का बल एक हाथी में, 500 हाथियों का बल एक केसरी सिंह में, 2000 केसरी सिंहों का बल एक अष्टापद प्राणी में यानी ऑक्टोपेड जो है उसमें, 10 लाख अष्टापद प्राणियों का बल एक बलदेव में, 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव में, 2 वासुदेवों का एक चक्रवर्ती में, 1 लाख चक्रवर्तियों का बल एक नागेंद्र में, 1 करोड़ नागेंद्रों का बल एक इंद्र में होता है। और ऐसे असंख्य इंद्र मिलकर भी कहते हैं कि तीर्थंकर की जो कनिष्ठ अंगुली है यानी लिटिल फिंगर है उसको हिला तक नहीं सकते हैं। तो इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि तीर्थंकरों का शारीरिक बल कितना अद्भुत होगा, कितना विशिष्ट होगा। फिर कहते हैं कि तीर्थंकर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही देशना देते हैं। सामान्य केवली केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी को उपदेश दे या नहीं दे ये जरूरी नहीं है, किंतु तीर्थंकर की आत्मा तो जन्म ही तीर्थ की स्थापना के लिए लेते हैं, और इसीलिए देवतागण उनके लिए समसरण की रचना करते हैं। समसरण भी बहुत ही अद्भुत होता है। उसका वर्णन जब हम समव्यांग सूत्र, भगवती सूत्र, उपपातिक सूत्र, आवश्यक निरुक्ति, बृहत कल्पवृत्ति, समोसरण कल्प पंचाशक, समसरण स्तव इत्यादि ग्रंथों में देखेंगे तो हम दंग रह जाएंगे कि कैसे अद्भुत जो है पूरी सृष्टि अपना योगदान देती है। अलग अलग प्रकार के देव जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और परमात्मा के प्रति अपना भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और ऐसे अद्भुत चमत्कारिक संवत्सरण की रचना करते हैं। कहते कि उस संवत्सरण में अगर कोई लूला चढ़ा जाए, कोई लंगड़ा चला जाए, कोई अंधा चला जाए, कोई काना चला जाए, कोई बहरा चला जाए, तो उनके सारे जो रोग है, सारी जो पीड़ित अवस्था है उससे वे मुक्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि तीर्थंकर के सानिध्य में जाने वाले जन्मजात वैरी जो है अपना वैर भूल जाते हैं। इतना उस अहिंसा के ऑरा का पावर होता है। कहते संवत्सरण की रचना 3 घड़ों में होती है। पहले घड़ में यानी सबसे नीचे में आप मान लो तो उसको आप पार्किंग एरिया बोल सकते हैं, है ना। राजा महाराजा सेठ साहूकार जो भी आते हैं वो अपने रथ आदि में आते हैं तो वे रथ उधर रखते हैं, और देवतागण वहां पर आते तो उनके विमान भी वहां पे उतारे जाते हैं। यानी फर्स्ट घड़ा जो है वो पार्किंग एरिया है, और दूसरा जो घड़ा होता है उसमें जो है पशु पक्षियों की व्यवस्था है बैठने की, और तीसरा जो घड़ा है उसके अंदर मनुष्य और देवताओं के बैठने की व्यवस्था होती है। और सुनने वाले जो है निश्चित रूप से 12 परिषदा होती है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियां, एवं तिर्यंच और तिर्यंचनी, इस प्रकार से 12 परिषदा। अन्य भी मत से जो है 12 परिषदाओं की गिनती है। तो कहते कि परमात्मा जो है जब देशना देते हैं
तो उसके फलस्वरूप 4 प्रकार के सामायिक का परिणाम जो है सुनने वालों को आता है। जितने भी श्रोता है उनमें कहते हैं कि 4 सामायिक के अधिकारी, यानी पहली सामायिक है सर्ववीर्ति सामायिक, दूसरी है देशवीर्ति सामायिक, तीसरी है सम्यक्त्व सामायिक और चौथी है श्रुत सामायिक। तो इन चारों सामायिक के अधिकार मनुष्य है। फिर कहते हैं कि सर्ववीर्ति सामायिक को छोड़कर बाकी 3 सामायिक के अधिकारी तिर्यंच है, और केवल श्रुत सामायिक के अधिकारी जो है देवतागण। तो परमात्मा की देशना की इतने चमत्कार है कि किसी ना किसी को कोई ना कोई सामायिक का परिणाम आता ही आता है, और तीर्थंकर का निमित्त पाकर अनेकों भव्य जीव जो है अपना कल्याण करते हैं। इन तीर्थंकरों की चर्चा हम अगली क्लास में भी करेंगे। जैसे कि अब समय हमारा हो रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे अपने Q&A सेशन की ओर, है ना। तीर्थंकर श्रमण योगियों की चर्चा करने के लिए जो है मैं असमर्थ हूँ, ऐसे अद्भुत होते हैं अरियंत भगवान। तो जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, इच्छामि दुक्कड़म।